नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आप लेके आए हो वो चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने बिल्कुल बेसिकली जितनी भी चर्चा होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो कम्प्लीटली तरीके आपको बताए थे। और जिन बच्चों ने पहले वो क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट वाली क्लास देखे, क्योंकि उसमें जो बेसिकली जो चर्चाएँ हैं वो कम्प्लीटली अपन कर चुके हैं। और आज हम सेकंड क्लास के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के करने वाले हैं अपन, और कंप्लीटली क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो साधारण प्रश्न होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो एंड को देखो, बहुत मजा आएगा आपको। और सारे कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम क्वेश्चन से भी है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन, नोटिस कीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं और एक एक करके डिटेल में कंसेप्ट करने वाले हैं। और अपन 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए पहले वीडियो में समझाया था आपको कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए क्या करना है। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि मात्र 5 से 10 सेकंड में हम क्वेश्चन कर सकें। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने पहले क्वेश्चन की, और पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि देखो 3 वर्ष दे रखा है और दर 5% है, और आपको अच्छी तरह पता है कि 5% दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो निकाल सकते हैं अपन। साधारण ब्याज दर और समय गुणनफल होता है, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको सोल्व करोगे आप 15.7625% होता है। 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625% होता है, जो पहले वीडियो में अपन ने बताया था आपको। अब ये तो देखो क्या 100 रुपये का होता था, इतना रुपये हो जाता, लेकिन ये 100 रुपये का नहीं 8,000 रुपये का है। जब 8,000 रुपये का तो 8,000 रुपये का निकाल सकते हो आप। तो मैंने लिखा ऑप्शन 8,000 रुपये का 15.7625%। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का इतना बड़ा क्वेश्चन अपन ने प्रतिशत का छोटा सा क्वेश्चन बना दिया अभी। आप जानते हैं पूरे गणित में का जो मतलब होता है वो गुणा होता है। 2 जीरो तो परसेंट की वजह से आएगी और 4 जीरो पॉइंट की वजह से आ जाएगी। टोटल नीचे कंप्लीटली आप जीरो लगा सकते हैं 6, और 6 जीरो लगा देंगे अपन। तो ये अपन ने 6 जीरो लगा दी, 3 4 5 और 6, उनमें से 3 जीरो आप काट सकते हैं, 3 जीरो काट दी। अब 8 का फाड़ा बोल दीजिए, 8 से कट जाएगा। ये देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 8 16 और 8 5 40। अब अगर 25 से काटना हो तो 25 से काट दो। पहले 25 से काट दे, 25 पंजे 125, 25 अंग 150, 25 3 75 0, 25 पंजे 125। अब 5 से काट दीजिए, 1 पंजे 5, फिर कितना बच गया आपका 1, 2 पंजे 10, 6 पंजे 30 और 1 पंजे 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 1,261। पॉसिबल है आपके सामने 1,261 रुपये, तो करेक्टली पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चाहो तो इस क्वेश्चन को आप सूत्र से भी कर सकते हैं, देखो, लेकिन आप जानते हैं कि सूत्र से करने में काफ़ी लेंथी और काफ़ी हेवी हो जाता है। यही कारण है कि 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए मैंने वो तरीका आपको इस्तेमाल करने को बोला था। अगर उसको इस्तेमाल करते हो आप तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी इसे आसानी से कर सकते हो। देखो तो ऑप्शन ऐसे ही लिए, देखो कंफ्यूज करने के लिए नज़दीक नज़दीक वाले और दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ऐसी ही है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के बाद आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस कीजिए। ये भी बहुत प्यारा सवाल है और लैंग्वेज अच्छी है, नोटिस कीजिए। दोनों तरह के सवाल आएंगे और दोनों तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपये कितने वर्षों में 2,420 रुपये हो जाएंगे। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि समय और दर दोनों में से एक भी अज्ञात हो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का या मिश्रित धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये मिश्रित धन दे रखा है आपको 2,420 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो क्या बन जाती है, मिश्रित धन बन जाती है, और जो है वो क्या बन जाता है, मूलधन होता है। जो है वो तो मूलधन है और ये क्या है, मिश्रित धन है। तो मूलधन मिश्रित धन ही बनता है, सही बात है। तो बताओ आप मिश्रित धन का सूत्र लगा सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। तो चलो, मिश्रित धन कितना दे रखा है 2,420 रुपये, मूलधन दे रखा है आपको 2,000 रुपये, और 1 प्लस दर आपको दे रखी है 10%। 10% दर होगी आपकी, और समय आपको निकालना है, ये मिश्रित धन का सूत्र हो गया आपको। अब 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गई, 2 से काट दो 100 बार, अब 2 से काट दो 1 से 21 बार। अब 100 को क्या करो, नीचे घुमा दीजिए आप। नीचे जैसे 100 को घुमाओगे आप, इसको लिख दो 121/100 ऐसे, और यहाँ 0 से 0 काट दीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 से 0 कटते हैं आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, और या फिर अभी फिलहाल ऐसे ही रखो 1/10/t। अब ये जानते हो 11 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का स्क्वायर, 10 कम 10 10 11, 11/10 की पावर t,
आधार समान है, बीच में बराबर चिन्ह है, तो घातें भी आपस में बराबर होगी। देखो जब घातें बराबर हो जाएगी तो t बराबर 2 वर्ष आ जाएगा। और आप अंदाजा यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर वर्ग संख्या बन रही तो आंसर 2 वर्ष आता है और घन संख्या बनती है तो आंसर 3 वर्ष आता है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। अगर आपको यहाँ पर वर्ग संख्या बनती हुई दिखाई दे तो समझ लेना 2 वर्ष आंसर आएगा, और घन संख्या बनती हुई दिखाई दे तो समझ लेना 3 वर्ष आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो लैंग्वेज है उसको नोटिस कीजिए। तो लैंग्वेज क्या देखिए, कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,574 रुपये हो जाएगी। अब कितनी धनराशि, देखो यहाँ भी मूलधन पूछा है आपसे, है ना, मूलधन पूछा है तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं अपने पास। और मिश्रित धन दे रखा हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो मिश्रित धन होती है। तो 17,574 रुपये, और मूलधन पता नहीं है, 1 प्लस दर दे रखी 4 और बटा 100, और समय कितना 3 वर्ष। ये लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं अपने पास, और ये करना पड़ेगा आपको। ये लिखा 15,576 है ना, 17,000 बराबर ये पी 4 से काट दो, कितनी बार काटेगा, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 25 बार, 25 से कम 25, और 25 से कितना हो जाएगा आपका 26। तो 26 बटा 25 का क्यूब होगा ये, है ना। इसका मतलब इसके से निकलता है कि 26 को 3 बार गुणा करना है और नीचे 25 को गुणा करना है। एक फ़ायदे की बात ये होती है, अगर 26 का क्यूब आपको पता है तो क्वेश्चन करने में थोड़ा आसान हो जाता काम, और 25 का क्यूब पता है तो वो भी आसान हो जाता। तो चलो 26 के क्यूब की बात करें तो 26 का क्यूब तो शायद आपको पता नहीं हो, अब पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और 25 का क्यूब कर सकते हैं अपन, 25 को 3 बार गुणा करते तो क्या आता है 15,625। तो ये आता है आपका 15,625। अब आप चाहो तो 26 से काट दो, देखो है ना। किसी ने कहा कि देखो बहुत सारे कारण होते हैं, सर हमको 26 का पढ़ा नहीं आता, 26 का क्यूब नहीं आता, और नहीं आता तो भाई 13 से काट दो, ऐसे कोई इशू नहीं है। 13 से 2 बार काट दो, इसको 13 से काट दो, 13 एक कम 13, कितना बचा 4, 13 3 39, है ना। कितना बच गया आपका 6, 13 चौक 52, और 13 पंजे 65, हासिल 2, 13 दूनी 26। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए आप, 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12, और 6 होता है 26 का स्क्वायर दाता होगा आपको, तो 26 का स्क्वायर 6 होता है, और ये उधर घुमा दीजिए आप। तो बताओ मूलधन कितना आ जाएगा आपका 15,625, ये आ जाएगा आपका मूलधन। तो इस प्रकार से आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो देखो क्यूब संख्या याद करो ज़्यादा बेनिफिट होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है वर्ग संख्या और घन संख्याओं से। तो देखो कई जगह वर्ग संख्या और घन संख्या का रोल है पूरे गणित के अंदर, तो पॉसिबिलिटी भी वैसी बनती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। और चक्रवृद्धि ब्याज में देखो, जब चक्रवृद्धि ब्याज है तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो होनी है, देखो, और चक्रवृद्धि ब्याज बिना कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। अब किस राशि का सेम क्वेश्चन है, किस राशि का मतलब वही पूछा है आपसे, मूलधन ही पूछा है, और ब्याज कितना होगा 164 रुपये होगा, है ना। तो 164 रुपये ब्याज बोला है आपके सामने। अब ब्याज तो आपको दे रखा है ना, और 5% समय कितना है 2 वर्ष है, तो इस बार अपन को ब्याज दे दिया और मूल राशि पूछ ली। ठीक है, तो आप जानते हैं 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10.25%, और वो ब्याज कितना दे रखा है 164 रुपये। तो आपका हो जाएगा 10.25% बराबर 164 रुपये। ठीक है, अब 1% का मान निकाल दो, 164 बटा 10.25। ठीक है, और मूलधन कितना परसेंट होता है 100%। तो जो तरीका वहाँ पर काम आएगा वो तो अपन यूज़ कर ही लेंगे ताकि कम समय में करें। 10.25 और गुणा कितना 100, ये पॉइंट बटा दो ताकि 2 जीरो और लगा दूँ मैं, तो ये पॉइंट हटा दिया और 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, अब 25 से काट दीजिए आप, तो 25 से काटो, 25 चौक 100, ये 25 चौक 100, 25 कम 25 कट जाएगा, 41 से 4 बार कट जाएगा, 41 का 4 गुना ये तो 4 बार कट जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा 16, 16 के पीछे 2 जीरो लगा दो। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो धन है वो मूलधन है
वो 1600 रुपये हो जाएगा। आपका जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1600 रुपये। इस प्रकार से आप मूलधन निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो जो बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं या साथ साथ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। 331 रुपये हो तो क्या गणना कीजिए, मूलधन की। तो इस बार भी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना, और 10% की दर है और 3 वर्ष है। तो आप जानते हैं 10% से 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जब आप निकालने जाते हैं तो 33.10% आता है। आप पहला वीडियो देखो अच्छे से, क्योंकि उसका आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो देखना जरूरी है, तभी इसकी क्लासों को पॉसिबल कर पाओगे आप। तो 33.10% बराबर दे रखा है आपको 331 रुपये, ये आपको दे रखा है। तो 1% का मान निकाल दो आप, तो 1% का मान होगा 331 बटा 33.10, ठीक है। अब 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, 100 से दोनों साइड गुणा कर दे तो ये मूलधन आ जाएगा, क्योंकि 100% क्या होता है आपका मूलधन होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ये 331 लिख दिया अपन ने, और नीचे ऐसे लिख देंगे, पहले 100 से गुणा कर देते, लेकिन नीचे दशमलव लग रहा है, उसके दो अंकों का लग रहा है, इसलिए 2 जीरो भी लगा देना ऊपर, ये 2 जीरो भी लगा दे। आप कैलकुलेशन कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 331 से 331 कट जाएगा, और 100 को 10 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 1000। तो बताओ मूल राशि कितनी आएगी आपकी, 1000 रुपये मूल राशि होगी आप। तो इस प्रकार से 1000 रुपये मूल राशि निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली, काफ़ी इजीली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच करते देखो अपन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी पॉसिबल होते जाएंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो 40,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 2/5 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे। मतलब कितने रुपये हो जाएंगे, मतलब क्या पूछा आपसे, मिश्र धन पूछा है, कितने रुपये हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो क्या होती है बताओ, मिश्र धन होती है। तो चलो मिश्र धन पूछिए आपसे, है ना, और आपको मूलधन दे रखा है। तो मूलधन दे रखा है 40,000 रुपये, तो ये मूलधन मैंने 40,000 रुपये लिख दिया। ये लो 1 प्लस दर कितनी है आपके 10/100। और आप जानते हैं सब समय जब अलग अलग होता है तो इनको अलग अलग लिखते हैं। एक बार 2 वर्ष के लिए लिखेंगे, एक बार 2/5 वर्ष के लिए लिखेंगे। एक बार मैंने 2 वर्ष के लिए लिखा, और ये सेम चीज़ एक बार 2/5 वर्ष के लिए लिखनी पड़ेगी मुझे। तो ये 2/5 वर्ष के लिए लिखा है, तो ये मिश्रण का सूत्र लग गया, ठीक है। माइनस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मिश्रण ने पूछा डायरेक्ट आपसे, बिल्कुल सिंपल है। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 40,000 आप ऐसा रखिए। देखो आज ही क्लास में टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन होती है ना। तो ये क्या करें, 10 × 10, 10 रे कितना हुआ 11। तो आप कह सकते हैं 11/10 का स्क्वायर हुआ है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो घात होती है उतर के यहाँ गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा। और 2/50 को जब गुणा करोगे तो वो आ जाएगा 1/25, ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ की घात यहाँ गुणा होती है। अब आगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। मैंने लिखा 40,000, ये 11/10 की पावर है, तो 2 बार लिख सकते हो आप इसको। 11/10 गुणा 11/10, 25 से कम 25, 25 रे कितना होगा आपका 26, और ये 26/25 हो जाएगा। बस काटना बाकी रहेगा, काट देते हैं अपन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 25 का पार्ट आता है आपको, 25 से काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 से कितना होता है 150, ये कट जाएगा आपको। बस कैलकुलेशन करनी है आपको, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे 11 से गुणा करो 121, और 16 से गुणा करना है, फिर 26 से गुणा करना है। जब इन तीनों संख्याओं को आप गुणा कर दोगे तो दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में आपको आंसर मिल जाएगा। गुणा आप ही को करना है, और नॉर्मल सी बात है। देखो एंड में जो कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है जहाँ 0 नहीं बनती है, तो वहाँ पर आपको गुणा करना ही पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले 121 से 16 से गुणा करना, और फिर 26 से गुणा कर देना, तो दिए गए विकल्प में से आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे इसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रण 7,200 रुपये, तो 4 वर्ष का मिश्रण कितना है, 8,100 रुपये है। तो वार्षिक दर क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा चेंजेबल है।
अपन जब पढ़ेंगे जब दो समूह का मिश्रण ज्ञात हो, उसके ऊपर क्वेश्चन चला गया है। यहाँ दो समूह का मिश्रण ज्ञात हो तो हम डायरेक्ट करते हैं, समय भी लगातार दे रखे, तो चलो कर लेते हैं अपन। लेकिन ऐसी टाइप अपन पढ़ेंगे आगे, तो दर आपसे पूछिए तो दोनों मिश्रणों का अंतर, ये इस करने का तरीका ये होता है कि दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, तो दोनों मिश्रणों का अंतर कितना आ जाएगा बताओ आपका। देखो 800 तो ये हो गया, 900 रुपये हो जाएगा, तो 900 रुपये का अंतर है बटा पहला मिश्रण कितना दे रखा है 7200 गुणा 100। इसको जल्दी करने का तरीका ये है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 8 कितना होता है आपका 72, 4 से काटो 2 बार, ये होगा 25 बार, और 25 का जो आधा होता है वो 12.5% होता है। बेस्ट तरीका है जब दो समूह का मिश्रण ज्ञात करने में लगातार समय की बात करेगा तो हम इस तरीके से करेंगे। ये पहले टाइप इसलिए क्वेश्चन डल गया, जबकि अपन किसी टॉपिक आगे जो पढ़ेंगे उसमें के अंदर पढ़ेंगे इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसको भी नोटिस करो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। 2000 रुपये पर, इसको देखो, 2000 रुपये पर 15% वार्षिक की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं 4 महीने को वर्ष में बदल दो तो 12 का भाग लगा दो, तो इसका मतलब 1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब जब बटे में समय आ गया तो सूत्र लगाना पड़ेगा फिर आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो सूत्र लगा सकते हैं आप। 2000 रुपये आपके पास मूल राशि है ना, मूल राशि क्या आपके पास 2000 रुपये, और आपसे क्या पूछा बताओ, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। 1 प्लस दर कितनी है आपकी 15, और बटा कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखो क्या है कि 2 वर्ष के लिए तो अलग से लिखना पड़ेगा, और 1/3 वर्ष के लिए आप अलग से लिखेंगे, 1/3 वर्ष के लिए। अब माइनस मूलधन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, तो 2000 रुपये तो माइनस करना ही पड़ेगा, जो आंसर है उसमें से। अब काट दीजिए जो भी कट रहा है आपका। चलो 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से 20 बार कटेगा, यहाँ भी 5 से 3 बार कटेगा, और ये 20 बार कटेगा। आगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 2000 रुपये था आप मूलधन ऐसे ही आपका 20 एकम 20, 20 और 3 कितना होगा 23, ये हो जाएगा 23/20 का स्क्वायर। अब इसको 3 को नीचे गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा ऊपर वाला से, है ना। कटते क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस 1/20, ये बच जाएगा ये, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन करो 2000 तो ऐसे रहेगा, इसको 2 बार लिखते हो 23/20 गुणा 23/20, और 20 एकम 20, 20 और 1 कितना होगा 21, 21/20, और माइनस कितना होगा आपका 2000, ठीक है। अब देखिए आप, तो अपन पॉसिबल कर सकते हैं इसको, 0 देखिए आप, 1 2 और 3, ये 3 0 कट गया, 1 0 1 2 से 2 कट गया। अब आगे संख्याएं नहीं कट रही है देखो, तो लगभग पॉसिबल करना पड़ेगा आपको। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 23 को 23 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो 23 को 23 से गुणा कर दिया आपने, और ये आ गया 529, है ना। 23 को 23 से गुणा करने पर कितना आता है 529, और 21 से गुणा करना है, और फिर 4 का भाग लगाना है, और जब ऐसा करने पर 2000 कटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो या तो पहला वाला होगा या दूसरा होगा, है ना। तो इनमें से आंसर मिलेगा, क्योंकि आंसर तो पॉइंटों में आना है, तो नीचे वाले दोनों का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो ए और बी में से आपका आंसर मिलेगा, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इस प्रकार जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ए या बी में से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, जो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें शर्त भी अप्लाई कर रहा है वो, और शर्त अप्लाई करते ही क्वेश्चन और अच्छा बन जाएगा। देखो 8000 रुपये 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के 6 तथा तिमाही दे चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर कितना होगा। अब देखो 1 वर्ष के 6 तथा तिमाही दे के चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर कितना होगा। अब दोनों से जो चक्रवर्ती ब्याज लगेंगे ना भैया, वो अलग अलग लगेगा। एक तो शर्त अर्धवार्षिक रखो, और एक क्या रखो बताओ, शर्त त्रैमासिक रखो। तो दोनों के लिए ब्याज निकालना है और दोनों का अंतर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले देखो अर्धवार्षिक शर्त रखे अपन, क्या रखे बताओ, अर्धवार्षिक शर्त। और जब अर्धवार्षिक शर्त हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं पहले, फिर त्रैमासिक की बात करेंगे, तो समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी आधी। तो समय दुगना होगा कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष, और दर आधी होगी कितनी हो जाएगी 10%। तो ये तो हो जाएगा आपका हाफ ईयरली के लिए। और एक बात करेंगे पर त्रैमासिक के लिए, है ना। तो त्रैमासिक के लिए क्या चेंज होता है, समय 4 गुना, और दर क्या हो जाएगी 1/4। तो समय 4 गुना होगा कितना हो जाएगा 4 वर्ष, और दर 1/4 है वो कितना हो जाएगा 5%। ये दोनों के लिए अलग अलग करना है, दोनों के लिए क्या करना है अलग अलग, और फिर उनका अंतर कर देना है आपको। तो देखो कैलकुलेटर टॉपिक पॉसिबिलिटी है,
तो दोनों का मैं बता देता हूँ आपको। पहले 2 वर्ष 10% और 4 वर्ष 5% है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं अपन। तो इसको तो आपको पता है 10% जैसे 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है 21%, है ना। तो 8000 का डायरेक्ट 21% निकाल दो इसका। तो 8000 गुणा 21/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये जीरो ऐसा कैसे 1 अट्ठे 8 और 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा 1680 रुपये। कितना आ जाएगा आपका 1680 रुपये। ये तो काफ़ी आसानी था क्या, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो 1680 रुपये में से अब इसको निकाल लेंगे 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूल राशि कितनी है आपकी 8000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 5/100, समय कितना है 4 वर्ष और माइनस 8000 रुपये। अब देखो इसको तो कैलकुलेट करना है पड़ेगा क्योंकि समय 4 वर्ष भी है। 4 वर्ष के लिए कोई विकल्प नहीं है अपने पास, ये 20, ठीक है। अब लिखेंगे अपन 8000 रुपये, 20 कम 20, 20 रेख 21, 21/20 लिखेंगे और वो 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20 माइनस 8000, ठीक है। अब 20 को 3 बार गुणा करने पर 8000 आ जाता है। 20 को कितना आ जाता है 8000। अब करना क्या 21 को 4 बार गुणा करना अभी तो, और 20 का भाग लगाना और 8000 घटा के जो आंसर आए वो इसमें से घटा देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको। और यार कुछ भी नहीं हो तो कुछ भी नहीं दीजिएगा, ऐसा कुछ भी तो होगा क्योंकि नन ऑफ दिस हो सकता है, क्योंकि देखो कुछ न कुछ आंसर तो मिलना है, ये पॉसिबल यूनिक भी नहीं कैसे कुछ भी नहीं। अगर इसका और इसका अंतर बराबर आ जाए तब कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये भी 1680 आ जाए, ये भी 1680 आ जाए, जब दोनों ब्याज बराबर आ जाए तब कुछ भी नहीं आता आंसर, याद रखना। तो कुछ न कुछ आए तो फिर नन ऑफ दी जाएगा, और जब दोनों का अंतर 0 हो जाए तब कुछ भी नहीं दे सकते हम। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी नहीं है, देखो नए क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे और चक्रवृद्धि ब्याज है देखो, तो कैलकुलेशन तो बनती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। अब देखो कौन सी धनराशि मतलब क्या पूछा आपसे, मूलधन, और हो जाएगी मतलब क्या दे रखा है आपको 1352 रुपये मिश्रण दे रखा है, क्या दे रखा है। तो अगर मूलधन दिया होता आपको तो अपने बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, लेकिन मूलधन नहीं दिया भाई, क्या दिया आपको मिश्रण दिया है। तो मिश्रण दिया तो मूलधन निकालना पड़ेगा आपको। तो मैंने लिखा 1352, मूलधन ये है, 1 प्लस दर कितनी है 4/100 और समय कितना आपका 2। अब कैलकुलेट कीजिए 1352, ये पी ऐसा का सही, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 से कम 25 और 25 से एक कितना होगा 26, तो 26/25 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ये 26/25, ये 26/25 लिखना पड़ेगा। अब 26 का पाड़ा आता 26 का पाड़ा बोल दो, और 26 का नहीं आता 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 13 चौक 52 कर जाएगा। अब 13 से और भी काट सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आगे भी काट दो, 2 से काट दो, 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका 5 बार और 2 बार, 13 से फिर काट दो, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, फिर 2 से काट दो, कितनी बार 2 बार कट जाएगा, उसका डबल था ये। अब 25 को 25 गुणा करो कितना है 625, मतलब 625 का डबल कर दो आप, तो 625 का डबल कितना था 1250, तो मूल राशि कितनी आ जाएगी आपकी 1250। तो कुछ कैलकुलेशन में पीछे 0 बनता है तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, और कुछ में 0 नहीं बनता है, पॉइंट वाली संख्या है तो फिर गुणा करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं भी है, तो गुणा तो आपको करना ही पड़ता है। फिर किसी भी तरीके से करो, जितना टाइम यहाँ पर लग रहा है उतना टाइम लग ही जाता है फिर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो कैलकुलेशन तो पॉसिबल है, तो टाइम लगना पॉसिबल बात है। देखो ये बात है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। अब स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको वो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो नोटिस कीजिए। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 1352 रुपये हो जाती है, वह ये सेम क्वेश्चन अभी आई था, है ना, 1352 रुपये हो जाती है, वही किया था अपन ना, इसका सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, इजीली वो का वही संख्या भी वही है लगभग, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी किया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है देखिए, 4000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज और 630.50 हो जाता है, तो दर क्या होगी जबकि ब्याज की त्रैमासिक शर्त जोड़ा जाता है। तो शर्त त्रैमासिक भी, तो समय 4 गुना और दर क्या हो जाएगी 1/4, समय 4 गुना और दर क्या हो जाएगी 1/4। तो 9 महीने का 4 गुना 36 महीने होगा, और 36 महीना कितना होता है 3 वर्ष, और दर 1/4 का मतलब R/4 हो जाएगी,
दर 1/4 अगर कितनी हो जाएगी, r/4, क्योंकि मान लीजिए दर आपकी r थी तो 1/4 अगर 1/4 हो जाएगी। और 4,000 रुपये क्या है, मूलधन है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 630.50 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दे, इसमें पॉसिबल है आपका। देखो क्योंकि आपसे क्या पूछा है, हाँ मूल राशि पूछी आपसे, मूल राशि दे रखी है आपको, आपसे दर पूछिए। तो 630 रुपये ले लेते हैं, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। मूलधन 4,000 रुपये है, 1 प्लस दर कितनी है आपकी, r/4। तो 100 तो पहले से होता है इनसे, समय 3 वर्ष और माइनस मूलधन ऐसा कैसे, ठीक है। ये 4,000 तो उधर जाएगा, प्लस कर दो, इसमें जुड़ जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा आपका 4,630.50 रुपये, है ना। और ये 4,000 इससे रखो। अब क्या करेंगे आप, उसके नीचे घुमाने वाली संभावना लेनी पड़ेगी, देखो अब, है ना। और ये तो ऐसे रखना पड़ेगा, ये नहीं कटेगा जब तक वो नहीं काटोगे। ये लो 3 इसमें से। अब पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको, जैसे पॉइंट हटेगा ये 2 जीरो लगे। अब आप 1 जीरो से 1 जीरो आपको काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा 5 से जितना कट रहा है। तो चलो 5 से काट देंगे, और 9 पंजे 45, कितना बचे, 1 पंजे 2 पंजे 10, और 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, ठीक है भाई, कट गया। अब 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 को 4,000 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000। नीचे 8,000, ऊपर 9,261। वो 21 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है। तो आप कह सकते हैं 21/20 दोनों का क्यूब हो जाएगा। ये लो, क्योंकि संख्याएं देखो एग्जाम में सोच समझ के देनी पड़ती है, अगर सोच समझ के नहीं देगा तो कटेगा नहीं। ये 3 से 3 काट दो, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 21/20 माइनस 1 बराबर r/400। 20 ऐसा कैसा ही, 20 कम 20, 21 में 20 गया कितना है 1, और ये हो जाएगा r/400। 20 से कितनी बार, 20 बार, ये इधर चला गया। तो r बराबर हो जाएगा आपका 20%। r बराबर कितना हो जाएगा आपका 20%। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, दर हो जाएगी आपकी 20%, ठीक है भाई। दर क्या हो जाएगा आपको 20%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12, करेक्ट है भाई। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखो कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत रहती है, और कैलकुलेशन पॉसिबल भी है। देखो अगले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बोर्ड पर नोटिस करो और पढ़ने की कोशिश करो क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अब देखो दोनों दे रखे हैं आपको, और आपसे धनराशि पूछिए। क्या पूछिए, धनराशि, मतलब मूलधन पूछा है आपसे। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज कितना है बताओ, 100 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दे रखा है आपको, और दोनों का अंतर भी अगर हम निकालें तो कितने का अंतर है बताओ, 5 रुपये का अंतर है ना। लेकिन दर नहीं है मेरे पास, बिना दर के तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अगर बिना दर के अपन निकालें तो फिर आपके पास मूलधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूलधन। तो मूलधन अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ तो मूलधन भी नहीं अपने पास, ना तो मूलधन है और न दर है, क्योंकि दर का होना जरूरी है। देखो दोनों में से एक ज्ञात राशि पॉसिबल है, अगर या तो मूलधन होना चाहिए या फिर दर होना चाहिए। अगर बिना सूत्र के भी आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखो ना, मान लो वैसे क्वेश्चन बिना सूत्र का हो जाता है, लेकिन अगर मान लो ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखूँ मैं, मान लो आपके सामने, और एक साधारण ब्याज लिखे आपने, तो एक जगह से अगर आप लाना भी चाहें, जैसे साधारण ब्याज दे रखा है आपको, मान लो 100 रुपये दे रखा है, तो वहाँ से मूलधन लाए तो दर तो वहाँ भी अज्ञात होती है। जैसे अपन लिखो आपके सामने, साधारण ब्याज लिख दिया मैंने 100 रुपये, मूलधन 1 पर दर और समय बटा 100, ये तो हो गया आपका क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। आज चक्रवृद्धि ब्याज लिखे यहाँ पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका, ये लिखा अपन ने 105 चक्रवृद्धि ब्याज है ना। मूलधन कॉमन ले लो आप, ले लो मूलधन कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये फिर करने का एक तरीका रह जाता है, 1 प्लस r/100, और समय कितना दे रखा, 2 वर्ष, उसको -1, ये लिखना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा भाई, अगर आपको मूलधन को हटाना है तो मूलधन दोनों में बराबर है, तो भाग लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा भी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो फिर मूलधन काटना पड़ेगा आपको, पहले दर निकालनी पड़ेगी, तो दर तो है नहीं, दर निकालनी पड़ेगी, तो मूलधन से मूलधन काटना पड़ेगा। पर यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आपको दर निकालनी पड़ेगी, और जब दर निकल जाए तो आप पहले समीकरण में मान रख दो उसका, तो मूलधन निकल के आ जाएगा आपका। ऐसे निकालोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखो
ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, वो कर तो सकते हो आप, ऐसी बात नहीं कि कर नहीं सकते, पर करने का तरीका ये रहेगा फिर आप। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपका। और स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है वो नोटिस कीजिए। किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये हैं, तो साधारण ब्याज क्या होगा। 1590 रुपये हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा और साधारण ब्याज पूछा है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, निकाल सकते हैं अपन। तो कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज क्या होगा। देखो तो साधारण ब्याज होता है 1 चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज दर और समय गुणनफल होता है, कितना हो जाएगा 24, और 24 तो अपन लिखेंगे इसे दशमलव के बाद क्या आएगा, खाली स्थान आएगा, तो दर का वर्ग आएगा तो 12 का 144 होता है। तो एक इधर चला जाए कितना आ जाएगा 25.44% चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1590 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि देखो 25.44% बराबर 1590 रुपये, तो 1% का मान निकाल दो आप 1590 बटा 25.44। ठीक है, अब आपको किसका मान निकालना है 24%, क्योंकि साधारण ब्याज पूछा है, तो दोनों साइड 24 से गुणा कर दो। तो 24 से इधर गुणा कर दे, ऐसा आ जाएगा है ना, और 24 से इधर गुणा कर दो 1590, और ये 24 से गुणा कर दिया अपन, और इधर पॉइंट भी हटा दो साथ के साथ ही, 2 जीरो लग जाएगा, ये लो। ठीक है, अब काटते आपका आंसर आ जाएगा, काटना तो पड़ेगा, देखो बिना काटे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ी। ठीक है, 24 से काटना चाहो 24 से काटो, जो आपको संख्या लग जाए कट जाए उससे आप काट सकते हैं, या 12 से काट दो, है ना, जैसे 12 कम 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यहाँ पे हो जाएगा, 12 कम 12, देखो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 कम 12, है ना, 12 दूनी 24 कट गए। फिर 2 से काट दो, बोले यहाँ 2 से काट दो, 1 2 2 0, है ना, भाग नहीं जा रहा, तो क्या लिखोगे आप 6 दूनी 12, 106 बार। ठीक है, अब 106 संख्या से काट दो, इससे कटता हूँ, है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, 2 से काटो, जो भी संख्या है 2 से काट दे दो। चलो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार, ये 3 बार, ये कितनी बार कटेगा 50 बार। अब 53 का 3 गुना है, 53 का 3 गुना है 30 बार कट जाएगा, और 30 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1500। अब चक्रवृद्धि ब्याज में देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कैलकुलेशन तो होनी है थोड़ी बहुत, अब बिना कैलकुलेशन के तो पॉसिबल है नहीं, जैसे अपन सोचे डायरेक्ट कितना डायरेक्ट तरीका यूज़ करो अपन, और कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं कैलकुलेशन करने के अलावा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दे रखा है 20,480 रुपये का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन से देखो अपन पुटअप ले रहे हैं ये सारे कंप्लीटली सेम टू सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं। तो इस प्रकार से ये आखिरी क्वेश्चन अपन करेंगे, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन। 6 चौक 24 रे कितना होगा 25/4%, और यहाँ पर 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष, ये आपको पहले निकालना है। अब आपसे ब्याज पूछा है तो आप लिख सकते हैं 20,480 रुपये। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, दर 25/4 हो जाएगी, और 2 वर्ष के लिए अलग लिखना है आपको, और 73 दिन के लिए अलग लिखेंगे भाई 25/400, और ये 1/5 वर्ष के लिए अलग से 20,480 बार निकाल दो। ये पेपर में 2-3 बार आया वो क्वेश्चन है, 25 से कम 25, 25 से कम 150, और ये 16 बार ये भी कट जाएगा। 20,480 ऐसे कैसे लिखा अपन ने, 1 + 1/16 की पावर 2 भी ऐसे कैसे लिखा, 1/5 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1 + 1/80 हो जाएगा, ये माइनस 20,480 होगा। और आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं 20,480 होगा, 16 कम 16, 16 1 17, तो 17/16 आप 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 का आता 2 बार लिखना पड़ेगा। 80 80 एक 81 हो जाएगा, 81 बटा आप लिखेंगे 80, और गुणा होगा 20,480 माइनस का, तो माइनस होता है तो माइनस लिख दिया अपन ने। ये 0 से 0 कट गया आपका, और 8 से 256 बार कटेगा ये। 16 को 16 से गुणा करने पर 256 आता है, ये कट जाएगा। 17 को 17 से गुणा करो 289, और 289 गुणा 81 माइनस 20,480। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 29 गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो तो 2,929 आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ेदार है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इन 15 क्वेश्चन मुझे एक बात तो नोटिस कर लियोगे आपने, का देखो कैलकुलेशन होती है,
और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और ये सारे कैलकुलेशन आपको तब आएगी जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास देखेंगे हमारे चैनल पे, और पहली क्लास कंप्लीटली देखोगे तब जाके दूसरी क्लास आप देखना, तभी जाकर आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भैया, क्योंकि पहली क्लास और दूसरी क्लास एक दूसरे से काफ़ी लिंक करती है, भले आगे क्लासेस से लिंक नहीं करती, अपने आप में अलग होती है, पर पहले दूसरी एक साथ देखनी पड़ेगी आपको। अगर दूसरी देख रहे हो तो पहले देखो जरूर। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस लाने का आपको मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।